अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज। आज तारीख है 15 अक्टूबर 2024 और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुल्क में आईनी तरामीम का रास्ता हमवार करने के लिए हम वक्त मुतहर्रिक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक अहम तरीन मुकदमे की 17 अक्टूबर को समाअत करनी है और उस मुकदमे की सूरत एक जज जो कि सुप्रीम कोर्ट ही के जज हैं, उनका इम्तिहान भी है। कड़ा इम्तिहान कह सकते हैं आप। उनका इम्तिहान किस तरह है इससे मुतालिक तो इस व्लॉग में बात करेंगे, लेकिन साथ ही बात करेंगे कि आईनी तरामीम के लिए जल्दबाजी में इजलास क्यों बुलाया गया और जो इजलास बुलाया गया है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही की मदद से क्या आईनी तरामीम की जा सकेंगी या नहीं की जा सकेंगी, नंबर गेम क्या है। तो सबसे पहले ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 17 अक्टूबर 2024 को आईनी तरामीम का जो बिल है वो पेश ना करने देने के खिलाफ एक दरख्वास्त टेकअप की हुई है। वो दरख्वास्त है पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान की। आबिद जुबैरी ने वो दरख्वास्त दायर की और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फैद ईसा, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन इस मुकदमे की समाअत 17 अक्टूबर को करेंगे। इस मुकदमे में यूं तो चीफ जस्टिस काजी फैद ईसा या जस्टिस नईम अख्तर अफगान का हमें ऑलरेडी पता है कि उनका माइंड क्या है, लेकिन यहाँ पर जस्टिस शाहिद बिलाल का भी इम्तिहान है। उनका इम्तिहान ये है कि क्या वो चीफ जस्टिस काजी फैद ईसा का साथ देंगे, क्या वो चीफ जस्टिस काजी फैद ईसा के साथ मिलकर मौजूदा हुकूमत को अदलिया की आजादी सल्ब करने से मुतालिक तरामीम करने देंगे, या फिर वो पार्लियामान का इस्तेहकाक तस्लीम करते हुए अपनी राय को चीफ जस्टिस काजी फैद ईसा ही के पलड़े में डाल देंगे। और अभी तक जैसे कि उन्होंने कोई बहुत खातिरख्वाह डिसाइड नहीं किया, लेकिन हमने देखा था कि फौजी अदालतों के मामले में उन्होंने इस हद तक विफाकी हुकूमत से इख्तलाफ किया था कि उनका हक दावा नहीं बनता इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का। उसके अलावा जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने इस 3-4 माह के मुख्तसर अरसे में किसी भी बात पर चीफ जस्टिस काजी फैद ईसा से इख्तलाफ नहीं किया है, लेकिन उनको चीफ जस्टिस काजी फैद ईसा के कैंप में काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि जस्टिस शाहिद बिलाल के बारे में ये कहा जाता है कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह के साइड पर है या उनके साथ है। लेकिन ये बात हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती, क्योंकि अभी तक उनका कोई ऐसा इकदाम सामने नहीं आया जिससे आप और मैं ये कह सके कि जस्टिस शाहिद बिलाल किस तरफ है। जस्टिस शाहिद बिलाल यूं तो 1 माह से चीफ जस्टिस काजी फैद ईसा के रेगुलर बेंच में उनके साथ बैठ रहे हैं, तो अब ये देखना है कि वही रेगुलर बेंच जब आईनी तरामीम के उस अहम तरीन मुकदमे की समाअत करेगा, उस अहम तरीन मुकदमे की जिसने मुल्क में आइंदा हफ्ते लगने वाले चीफ जस्टिस की किस्मत का भी जो फैसला है वो करना है। और उसके अलावा इन्हीं आईनी तरामीम के जरिए न सिर्फ मुल्क के अगले चीफ जस्टिस का फैसला होगा, बल्कि एक मुतवाजी अदालती निजाम भी कायम करने से मुतालिक हुकूमत को गो अहेड मिलेगा। तो क्या उन तरामीम के लिए राह हमवार करने में मददगार साबित होंगे। वैसे तो जैसे शायद बिलाल अगर ना भी करे चीफ जस्टिस काजी फैद ईसा के साथ इत्तफाक, तो भी फैसला नहीं बदलना। हमें पता है जस्टिस नईम अख्तर अफगान और चीफ जस्टिस काजी फैद ईसा का फैसला क्या है, लेकिन ये उनके लिए इम्तिहान इस सूरत है कि वो जज ये साबित कर देंगे कि वो आइंदा के चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं या मौजूदा चीफ जस्टिस के साथ। क्या उनके साथ भी वादे होंगे, क्या वो भी मैनेज्ड है, या फिर मामलात किसी और तरफ है। क्योंकि जो जस्टिस शाहिद बिलाल है उनको वो जूनियर जज थे और उनको लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लाया गया, तभी लाया गया जब कराची से लाया गया था जस्टिस अकील अब्बासी को, और लाहौर के चीफ जस्टिस पंजाब के चीफ जस्टिस जो थे जस्टिस मलिक शहजाद, उनको भी सुप्रीम कोर्ट लाया गया था जून के इख्तिताम में, 25 जून को गालिबन। खैर अब एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगी, लेकिन अहम तरीन मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये गो अहेड आने से पहले ही तमाम तर मामलात को 17 अक्टूबर ही की डेडलाइन पे लाया गया है। पहले 18 अक्टूबर की बात हो रही थी। 18 अक्टूबर वो तारीख थी जिसको बिलावल भुट्टो 26वीं आईनी तरमीम पास कराने की बात कर रहे थे और गालिबन उसी दिन आईनी तरमीम की कोशिश भी होगी, लेकिन 17 अक्टूबर को एक प्रेप के लिए जो है ना वो बुला लिया गया इजलास। 17 अक्टूबर का दिन अहमियत का हामिल इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक और सहूलतकारी के जरिए आईनी तरामीम की राह हमवार या आईनी तरामीम की तरफ जाने के लिए एक रास्ता निकाला गया है। आज सदर हाउस में जो चीनी वजीर आजम है उनके एजाज में ये शाया था, जोहराना था। उस दौराने के अंदर जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर वो भी मौजूद थे, उसके अलावा DGI भी उसके अंदर मौजूद थे, अहम हुकूमती शख्सियात भी उसके अंदर मौजूद थी। इजलास से इस दोहराने से पहले ये खबर सामने आई कि 18 या 19 अक्टूबर को पार्लियामान का आईनी तरामीम से मुतालिक इजलास बुलाने का फैसला हुआ है। इजलास बुलाया जाएगा, उसमें मुमकिन तौर पर आईनी तरामीम ही पेश होंगी। लेकिन दोहराने के फौरी बाद ये खबर आई कि खसूसी कमेटी का इजलास भी कल होगा, यानी पहले वो परसों होना था, यानी 17 अक्टूबर को, कल अब वो 16 अक्टूबर को होगा। उसके अलावा काबीना का इजलास भी 17 को होगा।
17 ही वो तारीख है जिस दिन कौमी असेंबली और सेनेट के इजलास बुलाने के लिए समरी भी भिजवाई गई है। तो इजलास को 18 से 17 पर कैसे फौरी तौर पर लाया गया, वहां क्या यकीन दहानी हुई, ये जो है वो गौर करने वाली बात है। और इस वक्त पार्लियामान में नंबर गेम क्या है? हमें मालूम है कि कौमी असेंबली में आईनी तरमीम के लिए जो गोल्डन फिगर हुकूमत को 2/3 अक्सरियत का चाहिए वो 224 वोट्स का है, और जो सेनेट में चाहिए वो है 64 वोट यानी 64 वोट्स। जो हुकूमत के पास अपने फिगर्स है कौमी असेंबली में स्पीकर को निकाल के, सेनेट में चेयरमैन सेनेट को निकाल कर, वो है 214 कौमी असेंबली में, और 57 या 56 का फिगर जो है वो काउंट कर रहे हैं हम सेनेट के अंदर। सेनेट में ये कहा जा रहा है कि 2-3 सेनेटर्स को मैनेज कर लिया गया है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 63A के जरिए बाकायदा होमवर्क करके दे दिया था। तो अब पार्लिमानी जो पार्टी है उसका फैसला तो बाइंडिंग है, लेकिन अगर आप कर भी लेंगे फ्लोर क्रॉसिंग तो आपको मैनेज करके आपकी सीट वापस कर दी जाएगी, नॉट अ प्रॉब्लम, आप वापस मुंतखब होकर आ सकते हैं। हमने माजी में देखा जिन जिन लोगों से वादे किए गए उन्होंने वादे अगर निभाए एस्टैब्लिशमेंट की मंशा पर तो वो पूरे उतरे। तो उसके बाद जो तरामीम थी हमने देखा कि वो जो नशिस्तें थी वो वापस भी दिला दी गई उन अरकान को जिन्होंने खिदमत की। हमारे सामने फैसल वाउडा की मिसाल मौजूद है, कैसे नाअहली से बचा करके उनको लाया गया, फिर वो किस किस्म की खिदमत कर रहे हैं। हमारे सामने नूर आलम खान की मिसाल है, हमारे सामने बहुत सारी इस किस्म की मिसालें मौजूद हैं जो कि डायरेक्ट इंडक्शंस हैं, हमें मालूम है कि एस्टैब्लिशमेंट की। खैर आगे बढ़े अगर हम, तो सेनेट के अंदर तो मैनेज करने की बात हो रही है। अगर सेनेट में मौलाना नहीं मिलते तो इस वक्त की इतलात के मुताबिक हुकूमत के पास 61 का फिगर 61 का फिगर मौजूद है। मौलाना मिल जाते हैं तो सरप्लस में चली जाएगी हुकूमत, उनके पास 2/3 अक्सरियत से ज्यादा वोट्स हो जाएंगे। उसके अलावा अगर कौमी असेंबली की बात करूं तो कौमी असेंबली में जो इस वक्त की नंबर गेम है उसके मुताबिक 224 में से हुकूमत के पास 216 या 217 है। 2-3 MNAs के हवाले से दावा किया जा रहा है कि उनको मैनेज कर लिया गया है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, क्योंकि उनके ऊपर सख्त दबाव डाला गया, जो भी किया गया, लेकिन जाहिर है कि इस वक्त जान खलासी के लिए कोई भी वोट देने को तैयार होगा। तो इसलिए वो जो जान खलासी के लिए यकीन दहानियां हो गई हैं, उन यकीन दहानियों की बुनियाद पर कह रही हूं कि 224 में से 216 या 217 का फिगर अचीव हो गया। उसके बाद बकिया बचते हैं जो 8 या 7 वोट्स बाकी बचते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साथ मिल जाते हैं तो कौमी असेंबली में भी हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत पूरी हो जाएगी। बसूरत दीगर 8 अरकान से फ्लोर क्रॉस कराना नामुमकिन है। अगर जमहूरी तरीके से, शफाफ तरीके ही से करनी है आईनी तरामीम, तो ये जो खसूसी कमेटियां बैठकर रोजाना इजलास कर रही हैं उनको जल्द से जल्द किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना होगा। मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से ये एक इतला सामने आ रही है कि वो बिलावल भुट्टो से भी मिल रहे हैं, कल वो नवाज शरीफ के भी एक इशाये में शरीक होंगे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान अभी तक आमादा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 3 जजेस के पैनल की बात हो रही है कि उनमें से एक चीफ जस्टिस बनेगा, लेकिन अगर एक तरफ आईनी अदालत बन जाती है तो दूसरी जानिब ये जो बन जाते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज कोई भी बने, चीफ जस्टिस कोई भी बने, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजिद है कि जो वफाकी आईनी अदालत है उसका कयाम किया जाए, जबकि दीगर जमातें उस पर इतनी बजिद नहीं है, लेकिन उनका ये जरूर मौकिफ है कि सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस नहीं बनना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह को रास्ते से हटाना चाहते हैं मौजूदा जो ताकतवर है वो। अब इस पूरी सूरत हाल में जब ये सब कुछ हो रहा है, तकिया किया जा रहा है या तो रिजर्व सीट्स के ऊपर, मैं बार बार बता चुकी, 3 प्लान थे आईनी तरामीम के। प्लान ए मौलाना, प्लान बी रिजर्व सीट्स और प्लान सी आर्टिकल 63A, और इन तीनों प्लान्स के ऊपर बैक वक्त काम जारी है। गोल्डन फिगर अचीव करने की कोशिश की जा रही है। अगर सिर्फ नंबर गेम को देखें तो आईनी तरामीम होती नजर नहीं आती, लेकिन अगर इनकी मैनेजमेंट देखें तो वैसे तो ग्राउंड पर कोई खास मैनेजमेंट ये नहीं कर पाते, लेकिन सियासत में इनकी मैनेजमेंट बड़ी जबरदस्त हो जाया करती है, वो काम जो बिल्कुल भी फौजी एस्टैब्लिशमेंट का नहीं है। लेकिन अब देखना है कि जहां एक तरफ, जैसे कि मैंने आपको गुज़िश्ता व्लॉग में बताया कि इस्लामाबाद लॉकडाउन है, जगह जगह फौज तैनात है, सब कुछ बंद है, ऐसे में सेनेटर्स या जो कौमी असेंबली के मेंबरान हैं उनको बंद करके डरा धमका के लाना भी आसान होगा। वो भाग भी नहीं सकेंगे, वो कहीं जा भी नहीं सकेंगे, क्योंकि पूरा इस्लामाबाद इस वक्त कर्फ्यू का सा मंजर पेश कर रहा है। रास्ते बंद, दुकानें बंद, मरकज बंद, सब बंद है। तो इस पूरी सूरत हाल में आईनी तरामीम को एक दिन पीछे ले आना इस बात को जाहिर करता है कि वीकेंड तक मामला नहीं ले जाना चाह रहे मौजूदा हुक्मरान, बल्कि वो चाह रहे हैं कि वीकेंड से पहले जुम्मे को ही या हफ्ते को ही इस मामले को हल कर लिया जाए, और अगले चीफ जस्टिस का अगर तो कोई नोटिफिकेशन करना ही है तो फिर वो आईनी तरामीम की इस हतमी कोशिश के बाद होगा। इलेक्शन कमीशन के हवाले से दावा किया जा रहा है
कि वो शायद रिजर्व सीट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस के फैसले की खिलाफ वर्जी कर देगा। और अगर इलेक्शन कमीशन ये कर देता है तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनका बनना मुश्किल हो सकता है। लेकिन बसूरत दीगर अगर इलेक्शन कमीशन ये नहीं करता तो फिर मौजूदा सूरत हाल में आईनी तरमीम होती नजर नहीं आती। 25 को चीफ जस्टिस काजी फरीसा को घर जाना होगा और 26 को जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। अब तक के लिए इतना ही था। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।